नमस्कार, एक बार फिर से रोरा लोगिन के स्वागत बा भोजपुरिया सीरीज के एपिसोड नंबर 14 के अंदर। आज के एपिसोड में रोरा लोगिन के मिली साइंस क्लास 10 के चैप्टर नंबर 14 ऊर्जा के स्रोत के टॉप मोस्ट 40 गो जोन ऑब्जेक्टिव बाटे वो ऑब्जेक्टिव इस सेशन के अंदर देखे के मिली। ऑब्जेक्टिव काफी आसान बा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बाटे, बार बार परीक्षा में पूछा जाला। इतना आसान बा कि रोरा देखते ओकर आंसर के टिक कर सकता नहीं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ल जाओ। उससे पहले एगो छोटा सा अनुरोध करे के चाहता नहीं कि चैनल के सब्सक्राइब नहीं की कइले तो चैनल के सब्सक्राइब करी, वीडियो के लाइक करी, अपना दोस्त यार लोग के साथ शेयर भी करी। हाँ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में देल गई बाटे, जाके टेलीग्रामो भी ज्वाइन कर ली ताकि कोनो पीडीएफ वगैरह कोनो इन्फॉर्मेशन वगैरह देगा होके तो रोड लगे आसानी से पहुंच जाए, जल्दी से पहुंच जाए, फटाक से पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ल जाओ, देखल जाओ कि पहिल का सवाल जो बाबू रोरा सामने कौन आ रहा बाटे। तो देखिए पहिल का सवाल रोरा सामने आ गई बा, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा की स्थितिज ऊर्जा के। देखी चार गो ऑप्शन रोवा सामने देहल गई बाटे। प्रत्येक सवाल के जवाब देवे खातिर रोला के 30 सेकंड के समय मिलेला। जितना जल्दी जल्दी करब बहुत आसानी से इस सेशन के समाप्ति के तरफ लेके चल जाई और जल्दी जल्दी से 40 गो क्वेश्चन के खत्म कर रह जाए। उम्मीद रहता है कि हमेशा से लेकर के 15 से लेकर 18 मिनट के बीच में रोल के 40 गो क्वेश्चन के समाप्त कर देवे। हाँ, वीडियो जो बाद में देखता लाइव में नहीं देखत ऊ का कर सकता कि अपन स्पीड बढ़ा सकता। अगर लागे कि थोड़ा सा स्लो हो गई बाटे तो देखिए अगर 2x स्पीड पे भी कर ली तो 7.5 मिनट से लेकर 8 मिनट के आसपास में रोल के जो 40 को क्वेश्चन बाबू खत्म हो जाए। तो चलिए एक आंसर जो हो जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाए। अगला सवाल देखिए रोड सामने आ गई बा, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? सौर कुकर जो होकेला ओमे इस्तेमाल एगो होकेला दर्पण। उ दर्पण के बताओ बा कौन दर्पण होकेला? समतल दर्पण होकेला, उत्तल दर्पण होकेला, अवतल दर्पण होकेला कि इनमें से सभी होकेला? कौन के इस्तेमाल कइल जाला तादाद मात्रा में? तो ऑप्शन नंबर सी जे बाबू बिल्कुल सही हो जाएगी। अगला सवाल देखी रोरा सामने बा, नरौरा नाभिक विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में कि गुजरात में? तो देखिए गुजरात में नहीं क्या उपलब्धि ई बाटे ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध बाटे नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र। अगला सवाल देखिए, फिर प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? भाई कोयला बा, सूर्य बाटे, पानी बाकी लकड़ी बा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो हो जाए बिल्कुल सही हो जाए। सूर्य के जो सूर्य वाला जो ऊर्जा बाटे सौर्य ऊर्जा बा उ बहुत तादाद मात्रा में उपलब्ध बाटे, मुख्य स्रोत बाटे। ऐसे कोई सारा काम कोई जा सकता और हो खेला भी हमनी के दैनिक जीवन में भी एकर बहुत इस्तेमाल बाटे। हाँ कि ना? तो ऑप्शन नंबर बी जब बिल्कुल सही हो जाए। अगला सवाल देखिए रोरा सामने आ गई बा, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है? पेट्रोलियम, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। 5वां नंबर प्रश्न रोरा सामने आ गई बाटे। तो देखिए यहाँ पे जब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाए, नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। 5 नंबर क्वेश्चन का अगला सवाल देखिए रोरा सामने आ गई बा, पवन विद्युत जनित में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए। जवन पवन वाला रहेला नु, जौन पंखी वाला देखले बानी नु, ऐसे खड़ा रहेला फील्ड में बहुत सारा पंखी वाला लागल रहेला, पवन चक्की जौन होखेला ओमे जौन हवा जौन बहेला जौन के चलते उ चलेला ओकर हवा के चाल बताओगे कि कितना होके चाहिए कम से कम। तो देखिए एगो दिले बा 15 किलोमीटर पर आवर, एगो दिले बा 150 किलोमीटर, एगो दिले बा 1.5 किलोमीटर पर आवर, एगो दिले बा 1500 किलोमीटर। 1500 किलोमीटर पर आवर भाई उधिया ना जाई। ऑप्शन नंबर ए जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाए। 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड कम से कम होके चाहिए विद्युत जनित्र के चलावे खातिर। अगला सवाल देखिए, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है हीलियम, क्रोमियम, यूरेनियम की एल्यूमिनियम? तो देखिए नाभिकीय ऊर्जा जौन होखेला ओकरा के प्राप्त करे खातिर हमनी के जौन अहम घटक जौन बाटे उ यूरेनियम होखेला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, पवन चक्की में ऊर्जा का कौन सा रूप कार्य में स्थानांतरित होता है? स्थित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, जल ऊर्जा की सौर ऊर्जा? 8 नंबर सवाल रो सामने आ गई बा, ओकरा के देख के बताओ बाटे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाई। गतिज ऊर्जा जौन होखेला पवन चक्की में ऊर्जा जौन बा ओकरा के रूपांतरित कइल जाला। तो अगला सवाल देखिए, यानी कि 8 नंबर सवाल के जवाब ऑप्शन में नंबर बी बिल्कुल सही हो जाए। अगला सवाल देखिए रोड सामने गल बा, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? जौन हमनी के गर्म जल करे के होके जल तापक जौन होकेला ओकर उपयोग हमनी के कौना दिन नहीं कर सकत? अच्छा, ई सौर ऊर्जा के बात होके, ताकि जौन धूप होखेला यानी कि जौन घाम निकलेला हमनी के, सूरज निकलेला उससे जौन रोशनी आवेला हमनी के लगे उ जल तापक में उपयोग कइल जाला। तो उ कौना दिन हमनी के नहीं कर सकत? धूप वाला दिन नहीं कर सकत, बादल वाला दिन नहीं कर सकत, कि गर्म दिन के दिन है या कि पवन वाले दिन के दिन? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाई। बादलों वाला दिन हमनी के ओकर इस्तेमाल नहीं कर सकत। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा स्रोत उदाहरण नहीं है? जैव मात्रा ऊर्जा के स्रोत उदाहरण नहीं है उ बताओ बाटे कौन हुए? तो देखी 4 गो ऑप्शन देहल गई बात, लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला।
तो देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाई। नाभिकीय ऊर्जा जौन बा उससे कोनो जौन जैव मात्रा होखेला ओकरा से ओकरा कोनो लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, ऊर्जा के अधिकांश स्रोत जिनका हम उपयोग करते हैं संचित सौर ऊर्जा निरूपित करते हैं, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा से अंत में नहीं प्राप्त किया गया है। अच्छा देखिए, जौन हमनी के बहुत सारा मात्रा में हमनी के जो ऊर्जा के इस्तेमाल करनी सन अपना दैनिक जीवन में, एमे 4 गो ऑप्शन दिहल गइल बाटे, ओमे से बताओ बाटे कि ओकरा से कोनो लेना देना नहीं है। सौर ऊर्जा के इस्तेमाल हमनी के करे नहीं सन कि ना, सौर ऊर्जा के हमनी के इस्तेमाल बहुत मात्रा में करे नहीं सन, हर जगह पे करे नहीं सन, लेकिन ई 4 गो ऑप्शन में से एगो ऐसा ऊर्जा दिहल बाटे जौन सौर ऊर्जा से कोनो लेना देना ओकरा होइले नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जब बिल्कुल सही हो जाए, नाभिकीय ऊर्जा जौन होखेला ओकर कोनो लेना देना नहीं है। अगला सवाल देखी, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है जौन के फिर से इस्तेमाल कइल जा सकता। कोयला के कइल जा सकता, लकड़ी के कइल जा सकता, पेट्रोलियम के कइल जा सकता कि सौर ऊर्जा के कइल जा सकता। तो देखी यहाँ जौन बा ऑप्शन नंबर डी जब बिल्कुल सही हो जाई। अगर मान ली सौर ऊर्जा ना रही तो यत्र अगर कुछ और ही हो तो संभव रहे कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। काशी के लकड़ी जला के कोयला भी कुछ हद तक बनावल जाला, फिर ओकरा के इस्तेमाल कइल जाला, ओकरा बाद ओकर इस्तेमाल नहीं कइल जा सकत, लेकिन यहाँ सौर ऊर्जा देहल बा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, सौर पैनल बनाया जाता है अनेक सौर कुकरों को संयोजित करके, अनेक सौर सेलों को संयोजित करके, सौर जल उष्पकों को संयोजित करके और सौर केंद्रों को संयोजित करके। तो देखिए सौर पैनल जो होगा बहुत सारा सौर सेल के संयोजित करके एक में आपस में जोड़ के बनावल जाला। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। देखिए तरीका बदल जाता सवाल के पूछे के, पर जवाब आज भी वही जन में खड़ा बाटे, ऊ कबो बदल नहीं के सकत। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। नाभिकीय ऊर्जा जैव मात्रा के जौन ऊर्जा स्रोत बाटे ओकर उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, बॉक्स प्रकार के सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच के ढक्कन देने का कारण क्या है। यह देखने के लिए कि भोजन पक रहा है या नहीं, बॉक्स के अंदर अधिक सूर्य का प्रकाश जाने के लिए, बॉक्स के अंदर धूल कणों को जाने से रोकने के लिए, या फिर विकिरण द्वारा उष्मा हानि को कम करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाए, विकिरण द्वारा उष्मा हानि के कम करे खातिर। अगला सवाल देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाए, 16 नंबर सवाल के सही जवाब का हो जाए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाए। नवीकरणीय गैस होखेला, नवीकरणीय ऊर्जा होखेला। ऑप्शन नंबर ए जौन होखेला वो बिल्कुल सही बा, सौर ऊर्जा। अगला सवाल देखिए, जितने ऊर्जा स्रोत का हम उदाहरण का अधिकार से सौर ऊर्जा उहे बा। प्रश्न के रिपीटेशन शायद हो गई बाटे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब बाटे। अगला सवाल देखिए, निम्न में किस देश को पौनों का देश कहा जाता है। पौनों का देश काहे कहल जाला जनवा, ई रोलिंग के कमेंट करके बताओ। साथ ही एक जवाब भी दे बा कि कौना देश के कहल जाला, यूएसए के कहल जाला, भारत के कहल जाला, जापान के कहल जाला कि डेनमार्क के कहल जाला। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब, डेनमार्क के कहल जाला। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। सवाल के आधार धुरन नहीं के पड़ेगा, पूरा पड़ेगा। देखिए सवाल के नेगेटिव कर दिले बा। तो ऑप्शन नंबर जे बा 4 गो देहल गई बाटे, सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस, कोयला। तो देखिए कोयले के इस्तेमाल हमनी के करनी सन, बायोगैस के भी करनी सन, एलपीजी के भी करनी सन, लेकिन सीएनजी के इस्तेमाल हमनी के खाना बनावे में ना करनी सन। उ वाहन चालन में ओकर इस्तेमाल होखेला अधिकतर मात्रा में। तो ऑप्शन नंबर ए जे बा बिल्कुल सही हो जाए। अगला सवाल देखिए, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है, कैलोरी, जूल, ताप, न्यूटन। जी तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही बात, जूल हो जाए। ऊर्जा का जो ऐसा ही मात्रक होकेला ऊ जौन बा ऊ जूल होकेला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रहो सामने, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा प्रेरित होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल के जवाब रउरा लगी के कमेंट सेक्शन में देख बाटे। लाइव क्लास खत्म भइला के बाद देखी ई हम एक खातिर देता नहीं ताकि पता चले कि कितना लोग ई प्रश्न तक पहुंचल बाटे। बहुत सारा लोग बल्ला सब पीछे ही से गायब हो जाता, तब पता चले कि यहाँ तक ले के पहुंचल रख हुए। तो इस सवाल के जवाब देख रोल के कमेंट सेक्शन में। अगला सवाल देखिए, सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो सौर कुकर के जब बातें हो गई तो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हुई, पवन ऊर्जा के तो ना हुई, जल ऊर्जा के ना हुई, जीवाश्म ऊर्जा के भी ना हुई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब बाटे। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है। कार्बन के ना होखेला, कांच के ना होला, सिलिकॉन के होखेला, एल्युमिनियम के ना होखेला। ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाई। सिलिकॉन के इस्तेमाल कइल जाला। कौन कइल जाला, सिलिकॉन के इस्तेमाल कइल जाला।
सौर्य सेल बनावे खातिर। अगला सवाल देखी, सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्राय निम्न में से किस रंग से पेंटेड होते हैं, मतलब कौन रंग से कलई कइल गइल रहेला ओकरा के, श्वेत कलर से, काला कलर से, पीला कलर से कि लाल कलर से। तो देखी श्वेत कलर से ना कइल जाला, काहे से कि जितना रोशनी आई उ टकराई या रिटर्न होकर चल जाई तब धीकबे ना करी, जल्दी गर्मे ना हुई। काला कलर से ऐसे पेंट कइल जाला, काहे से कि सारा जितना भी सूर्य से रोशनी आवे ओकरा के एब्जॉर्ब कर ले और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उष्मा उत्पन्न होके। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाई, काला कलर से। अगला सवाल देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्तरदायी है। जौन बड़ा एगो गर्मी पड़ता ना, गर्मी बड़ा लागता नु, ग्लोबल वार्मिंग ओकरा पीछे एगो रीजन बाटे। तो ऑप्शन नंबर एम से बताओ बाटे कि कौन गैस जौन बा ग्लोबल वार्मिंग खातिर उत्तरदायी बाटे, काहे होखेला, काहे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेला होखेला, काहे खातिर, कौन गैस ओकरा खातिर उत्तरदायी बा। तो ऑप्शन नंबर बी जे बा उ बिल्कुल सही हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड जौन बा मुख्य कारण बाटे ग्लोबल वार्मिंग खातिर, है कि ना। अगला सवाल देखिए, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत होखेला। जीवाश्म ईंधन जौन होखेला ओकर मुख्य और वास्तविक स्रोत जौन होखेला उ कौन होखेला, सूर्य होखेला, चंद्रमा होखेला, नाभिकीय संलयन होखेला कि इनमें से कोई न होखेला। तो देखिए यहाँ पे सूर्य जौन हो जाई वो जीवाश्म ईंधन के ऊर्जा के वास्तविक स्रोत होखेला। अगला सवाल देखिए, आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। देखिए कोनो ईंधन जरावल जाला जौन आदर्श ईंधन होखेला ओकरा के जरावला पर ऑप्शन नंबर सी मिल जाला, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मिलेला। ऑप्शन नंबर सी गैस ना मिलेला, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेला, CO2, हाँ कि ना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बायोगैस का मुख्य अवयव है, घटक बताओ बाकी कौन होखेला, CO2, CH4, H2 की H2S। देखिए हाइड्रोजन ना होखेला, कार्बन डाइऑक्साइड भी ना होखेला, हाइड्रोजन सल्फाइड भी ना होखेला, लेकिन कथी होखेला, ऑप्शन नंबर सी CH4 होखेला, बिल्कुल सही जवाब हो जाइए ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस ईंधन का प्रयोग करते हैं। गैस मुख्य रूप से पूछा था कि कौन गैस के होगा संलयन में इस्तेमाल किया जाला। तो देखिए यहाँ पे जौन बा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाई, हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल होकेला, हाँ कि ना। नाभिकीय संलयन से हाइड्रोजन बम बनावल जाला तो हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाला। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल सामने बा, पेट्रोलियम किस प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है। जीवाश्म ईंधन के परंपरागत स्रोत के जिसका नवीनीकरणीय संभव न हो। देखिए तो पेट्रोलियम जौन बा उ तीनों प्रकार के ऊर्जा कहल जा सकता है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत भी बाटे, जीवाश्म ईंधन के भी स्रोत बा और एक नवीनीकरण नहीं कइल जा सकता, बार बार इस्तेमाल नहीं कइल जा सकता। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगला सवाल देखिए, LPG का मुख्य अवयव है नॉर्मल पेंटेन एवं आइसोपेंटेन, प्रोपेन एवं ब्यूटेन, मीथेन एवं इथेन, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाई, प्रोपेन एवं ब्यूटेन जो होकेला LPG के मुख्य घटक होकेला। और हमें इहो बता देम एगो एकरा साथे साथे कि एकरा अंदर तो स्मेल होखेला ना, लेकिन LPG सिलेंडर के अंदर एमें कुछ मिलावल जाला स्मेल करे खातिर, जौना से पता लगावल जा सके कि गैस के रूप से लीक होताटे। तो ओकरो नाम बता दे कि कथी मिलावल जाला। 32 नंबर सवाल सामने आ गइल बाटे। चलिए 32 नंबर सवाल सामने आ गइल बा और देख के बताओ बाटे, निम्न में से किसका अर्थ जल होखेला, पेट्रो के, टर्बो के, नाइट्रो के कि हाइड्रो के। तो देखिए हाइड्रो के मतलब होकेला जल, हाइड्रो, ठीक बा, हाइड्रो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाई, एकरे अर्थ जल होकेला। अगला सवाल देखिए 33 नंबर, हमनी के कर रहल बानी सन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 खातिर क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 14 ऊर्जा के स्रोत NCERT के जौन ऑब्जेक्टिव बाटे उ हमनी के कर रहल बानी सन। तो यहाँ पे का हो जाई, सौर प्रकाश वोल्टेज सेल में सौर ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित किया जाता है, विद्युत ऊर्जा में कइल जाला। ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब बाटे। अगला सवाल देखिए, ऊर्जा संकट का एक मुख्य कारण है परंपरागत स्रोतों का अवांछित दोहन, मतलब अनावश्यक ओकर दोहन कर रहल बानी सन, ओकर इस्तेमाल कर रहल, ओकरा बर्बाद कर रहल बानी सन। कि पेट्रोल का मूल्य बढ़ते जाना, बिजली की चोरी, विद्युत संचरण में ऊर्जा का बेकार जाना। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जवाब वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। हमनी के जौन परंपरागत स्रोत बाटे ओकर हमनी के अवांछित दोहन कर रहल बानी सन, अनावश्यक ओकर इस्तेमाल कर रहल बानी सन। तो ई एगो जौन कारण बा ऊर्जा के संकट के एगो मुख्य कारण हो सकता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल देखिए, रासायनिक कचरों से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का संयंत्र बनाया जाना चाहिए था। अच्छा, कौन प्रकार के मशीन बनावे चाहिए जो रासायनिक कचरा हमनी के लगे उपलब्ध होकेला, चाहे कोनो इंडस्ट्री से निकलेला, चाहे केनहू से जहाँ भी कोई रासायनिक कचरा उपलब्ध होके,
ऊर्जा उसे प्राप्त करे खातिर केवना प्रकार के संयंत्र हमनी के बनावे के चाहिए। तो देखी बायोमास संयंत्र जौन होई उ बिल्कुल एकर सही जवाब हो जाई। पवन चक्की तब बनी ना, जल पंप भी ना बनी, विद्युत जनित्र भी ना बनी, लेकिन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाई, बायो संयंत्र बनी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। अगला सवाल देखिए, भू उष्मीय पंप की किस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं? भू उष्मीय पंप विद्युत ऊर्जा का, नाभिकीय ऊर्जा का, जल शक्ति ऊर्जा का, भू उष्मीय ऊर्जा का। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाई। हमनी के कथी का इस्तेमाल करे निशन? भू उष्मीय ऊर्जा के हमनी के इस्तेमाल करे निशन भू उष्मीय पंप में। भू उष्मीय पंप में हमनी के भू उष्मीय ऊर्जा के इस्तेमाल करे निशन। अगला सवाल देखिए, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है भाई? सूर्य है कि नहीं? सूर्य के ऊर्जा जो होता है, ये सौर्य ऊर्जा जो होगा ओकरे मुख्य स्रोत बाटे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, सौर्य ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति है सौर्य सेल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाए कि ना हो जाए? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। और सेकंड लास्ट प्रश्न हमनी के सामने आ गई बा, पवन चक्की में पवन ऊर्जा का उपयोग कर क्या करते हैं? हमनी के क्या कर निशन? पानी के पंप चलाओ निशन, जनित्र के टरबाइन चलाओ निशन, पानी पंप तथा टरबाइन दोनों चला सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाए, पानी के पंप तथा टरबाइन दोनों चलाओ जा सकता, हाँ कि ना? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाइए। और इस सेशन के आखिरी प्रश्न सामने आ गई बा, तापीय शक्ति विद्युत संयंत्र को चलाने के लिए किस प्रकार के ईंधन का प्रयोग करते हैं? जीवाश्म ईंधन, जल शक्ति, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तापीय शक्ति विद्युत संयंत्र के चलावे खातिर कौना ईंधन के इस्तेमाल कइल जाला? बताओ के बारे में। और ई जौन बा इस सेशन के आखिरी सवाल बा, बहुत जल्द साइंस के रोलर लिंक के ऑब्जेक्टिव वाला जौन भोजपुरिया सीरीज बा ओकर समाप्ति होखे वाला बाटे। ई 14 नंबर सीरीज हुए, 14 नंबर एपिसोड है। एकरा बाद 2 एपिसोड और आई, ओकरा बाद कुछ अलग कुछ नया करे के प्रयास कइल जाई। तो 40 नंबर जौन बा, 40 नंबर के आंसर जौन हो जाए जीवाश्म ईंधन के प्रयोग कइल जाला। और यही प्रश्न के साथ इस सेशन के समाप्ति होता। और जे भी यहाँ तक ले देख ले बा ओकर बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कइले तो कॉल नहीं, काहे दिक्कत बा में, कोनो पैसा थोड़े लागता, फ्री में तो हो जाता। आए रोरा कॉल में तो वैसे हमारा मोटिवेशनो मिली, थोड़ा हमारा और ही मेहनत करे में मन लागी। बाकी ना वीडियो के लाइक भी करी ताकि मोटिवेशन मिले, पता चले कि कितना वीडियो लोग के पसंद आवता, अच्छा लागता कि नहीं लागत। उसे काम करे में बड़ा आसानी होखेला। उ एगो ईंधन के काम करेला ना, एगो ऊर्जा प्रदान करेला। लाइक जौन बा, सब्सक्राइब बा, उ काम करेला लोग का एगो अलग ऊर्जा प्रदान करेला। एगो नौ ऊर्जा जौन होखेला उस शरीर के अंदर प्रवेश करला। जौन रोंगटा होखेला उ खड़ा होखेला, बा आज तो इतना बढ़ गई बा, जितना लाइक मिला थोड़ा और मेहनत करतन थोड़ा और मिली। तो उ सारा चीज एकरा अंदर मिलेला। हाँ, टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में बा, जाके ज्वाइन कर लेम। कोनो प्रकार के समस्या हो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करी ताकि ओकर जवाब दिया जा सके। फिर मिले हम अगला एपिसोड में, तब तक खाती धन्यवाद, शुभ रात्रि।